बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया प्राण प्रियतम हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज डे 9 है। मेहर के संग और कौन कौन रहता है? मेहर आती हैं तो साथ में और क्या क्या लेकर आ जाती हैं बोनस में? हु स्टेज विद मेहर इन डिस्गाइज, छुपा हुआ और कौन कौन आ जाता है सुंदर साथ जी? आज इनके बारे में अगली चौपाइयों में जानेंगे। आइए अब सुनते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन। पहले संजना जी और फिर संजना जी की आज बहुत प्यारी बिटिया बोलने वाली हैं। संजना जी, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए यदि आप यूट्यूब पे हैं, या फिर हैंड रेस कर लीजिए। मैंने देखा था आपने ज्वाइन तो किया था। तब तक रानी आंटी अमृतसर। हाँ जी, प्रणाम जी बेटा मिष्टी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। आप शुरू कर सकते हैं। बोलो श्री जोर से। प्राणनाथ प्यारे की जय। बंधु सतगुरु चरण को कर सो प्रेम प्रणाम। शुभरण निम्र करण श्री देव चंद्र जी को नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मैं राज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगर जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं द्रव चरण को धनी एना छुड़ाइयों के लांग तली ला लेड़िया। मेरे जीव के एही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर न खालो बातन अल्लाह वालो निरखूं लेते। मेरे जीव के एही जीवन सतगुरु मेरे श्याम जी। मैं ऐन सन्ने रहूं सनबंद मेरा यानी सो। मैं ताते सदा सुख लियो आवो जी वाला मारे। हीर आवो जी वाला एक लड़ी पर देश माँ। उन्हें मुकी ने का चालिया उन्हें मुकी ने का चालिया। उन्हें होती नींद लड़ी तम सूती मुखी का राते। जागी जोता पीवी न पासे बच्चे तो थासे पर बातें। कर कली ने कहूँ तो तुमने आज ऐनिक ने मारा मन्ना मनोरथ पूर्ण कर जाओ। श्री इंद्रावती लागे चलने सतगुरु ब्रह्मानंद सूत्रे अक्षर शिखा सदा तीन से परे चेतन चित्तनु। सेवन अप्रसुम गोचर चितन जान परम किशोरी इष्ट प्रतिव्रता साधन मान। श्री गुरु को जापै मंत्र चारतम सोए प्रेम विदा देवी सही परिणोतम मम जोए 78 पक्ष शाखा सही शाला है गोलक। सतगुरु चंद के क्षेत्र हैं जहाँ जाए सब सुख विलास माए नित्य वृंदावन। विष्णु वेद मारो सत्संग तीरथ जमुना सोए। सार श्री भागवत जागृत हो ज्ञान कूल मूल मारो आनंद है पर नित्य विहार प्रमाण। देव गरक्षा तीत निवास जन संप्रदाय के उत्तर प्रश्न प्रकाश। श्री देव चंद्र जी नित्यानंद की प्रकट करी संप्रदाय। ये इनके हम लिखी द्वार अब प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज की जय। प्रणाम। अरे वाह बेटा, आपने ये तो बड़े बड़ों को, मुझे भी नहीं आती है, सच सच बताऊं
मुझे भी ये पूरी नहीं आती है जो आपने इतने अच्छे से सुनाया। ये दादी माँ के बहुत प्यारे संस्कार हैं। रानी दीदी, आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। और मिष्टी, आप सही में बहुत मीठी रूह हैं। आप और तैयारी कीजिएगा, जो जो आपको और आता है ना, धीरे धीरे हम सब सुंदर साथ के हृदय में उतारिएगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ की ओर से खूब सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद बेटा। प्रणाम जी। अरे वाह, ऐसे बच्चों को देख के सुंदर साथ जी, हम सबको कैसी परवरिश करनी है, कैसे बच्चे हमारे समाज में होने चाहिए, उसकी प्रेरणा मिलती है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में भी 2 साल का बच्चा 25 पक्ष सुना रहा था सुंदर साथ जी। धाम तालाब कुंजवन सोहे, कितनी तोतली भाषा में। हम उनका वीडियो भी जरूर आपको जल्दी डाउनलोड करके हम सब सुंदर साथ देखेंगे। अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल और बाकी सभी सुंदर साथ जो वापस आए हैं, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए, यदि संजना जी आ चुके हैं। हाँ जी, संजना जी आ चुके हैं। प्रणाम जी। आज उनकी बिटिया भी है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी संजना जी। हाँ जी, आपका अनम्यूट हो चुका है, आप बोलिए। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए संजना जी। हाँ जी, आप बोलना शुरू करें बेटा। वेरी गुड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। देख तो निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। तेरे कानों सुने हक बका के बोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुरी क्यों कर। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुरी क्यों कर। तू ही याद ना आवही, तू ही याद ना आवही, जो तै सुनिया नहीं दिल धड़। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। तेरे कानों सुने हक बका के बोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। महमती कहे में हर मोमिनो हके करी वास्ते तुम हो। महमती कहे में हर मोमिनो हके करी वास्ते तुम। कौन देवे तू सुख बका, कौन देवे तू सुख बका, बिना इन खसम। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। तेरे कानों सुने हक बका के बोल।
देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। वाह, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है बेटा? जागनी प्रणामी। ये देखिए, कहीं मिष्ठी मीठी और वो भी जागनी। जागनी भी इतनी प्यारी और मिष्ठी भी इतनी प्यारी। तो सुंदर साथ जी, जागनी मीठे मीठे वचनों से ही करनी है। जागनी करने के लिए प्यारे प्यारे मीठे मीठे वचन सुंदर साथ जी से बोलने हैं। ये इन दोनों ने आज हमें सिखाया। अति सुंदर बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और एक और जरूर तैयार कीजिए जल्दी से। फिर हम सब सुंदर साथ जी मिलकर जितने बच्चे हो सके सुंदर साथ जी, आपके घर में भी पोता पोती बेटा बेटी कुछ भी सेवा पूजा से भी यदि तैयार कर सकते हैं या फिर वाणी गायन में से, तो जरूर कांटेक्ट कीजिए, एक मैसेज कीजिए। बच्चों को तो बहुत जल्दी दिया जाएगा। प्रणाम जी बेटा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप इंस्पिरेशन हो आगे बच्चों के लिए। वेरी गुड। और संजना जी, आपके और आपके पापा के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी, इतनी सुंदर परवरिश करने के लिए प्रणाम जी। नाम जी। अरे वाह, ये मिठास होती है ना। और हमें दिखाई दे रहे हो क्या बेटा, आप भी पूरी फैमिली का जल्दी से तैयार करना है। आपने तैयार करना है मम्मी पापा को भी, ठीक है? प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, चलिए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा मेहर सागर सुंदर साथ जी। मेहर सागर इतना सुंदर है, इतना सुंदर। कितने रंग उसमें समाये हुए हैं, कितने रस उसमें समाये हुए हैं। हम सब सुंदर साथ बहुत ही प्रेम से उनका आनंद लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं और लेते ही जा रहे हैं। ये जरूर इनका एक यहाँ के लिमिट के हिसाब से समापन जरूर हो जाएगा, समाप्ति पूजन जरूर हो जाएगा, पर ये मेहर सागर के हिलोरे कभी समाप्त नहीं हो सकते सुंदर साथ जी। बात बड़ी है मेहर की, बड़ी बात है। मेहर होए ना, पर वो गरिमा तो उसकी अनंत है। ये गरिमा तो पक्का अनंत है, पर ये होती किस पे है, ये गरिमा भी कौन समझेगा सुंदर साथ जी। मेहर होए ना बिना अंकुर, बिना अंकुर के, बिना अंदर अगर आपके बीज ही नहीं है, अंकुरित कैसे होगा? वो अंकुर ही नहीं है उस बीज में कि वो अंकुरित हो पाए, तो फिर उसके बिना मेहर नहीं होती है। क्यों? अक्षरातीत है ना। ये आप ना ये बात को, बड़ी सूक्ष्म बात यहाँ राज जी ने कह दी है। अब जाहिरी मेहर तो वो सब पे कर देते हैं, जाहिरी मेहर तो जीव सृष्टि पे भी हो जाती है। ये कौन सी मेहर है जो बिना अंकुर के नहीं होती? ये तो हम पर यानी ब्रह्म सृष्टियों पर, मुझ पर, सारे यही सोचें, मुझ पर होने वाली ये मेहर है जो बिना अंकुर के नहीं हो सकती। इतना प्रेम करते हैं पिया, बात तो नहीं मेहर की बात हो रही है सुंदर साथ जी। अक्षरातीत की मेहर की गरिमा अनंत है, बिना अंकुर, बिना निस्बत। ये देखिए, हक निस्बत, अंकुर सोई हक निस्बत। बिना संबंध के, बिना निस्बत के धनी की मेहर नहीं होती। धनी की जो बातुनी मेहर, बातुनी मेहर क्या होती है? अब तक हम क्या क्या सुन चुके हैं इस बारे में, क्या क्या हृदय में बसा चुके हैं सुंदर साथ जी। बातुनी मेहर के अंतर्गत 7 पॉइंट्स आते हैं। सातों सागर जो उसमें समाये हुए हैं ना, युगल स्वरूप की पूरी पूरी शोभा जब तक नजर नहीं आ जाती ना, तब तक बातुनी मेहर नहीं है। अभी पूर्ण रूप से वो मेहर का सागर अंदर नहीं आया, इसका अर्थ है। तो वो मेहर चाहिए पिया जी, जब युगल स्वरूप का श्रृंगार हो, जब युगल स्वरूप का श्रृंगार मेरे हृदय में बस जाए, आपकी शोभा मेरे हृदय में बस जाए, सारी रूहों की शोभा मेरे हृदय में बस जाए। हम सब के हृदय में सारी रूहों की शोभा हो। अपनी अपनी तो बसानी है सुंदर साथ जी, पर ये सारी ब्रह्म सृष्टियां, ये अंगनाएं हमारे पिया जी के अंग हैं, उन्हीं के तन हैं। श्यामा जी के अंग श्यामा जी के तन है सुंदर साथ जी। तो उनसे कितना प्यार करना है, ये भी धनी बार बार सिखा रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण ने बहुत सुंदर कहा था, कल मुझे याद नहीं आ रहा था सुंदर साथ जी। कहते हैं कि यदि
यदि हमें प्रतिष्ठा चाहिए या फिर हम किसी भी सुंदर साथ से इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि वो हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो क्या क्या खो देते हैं, नुकसान जो अपना हो रहा है ना, उस पे जरा ध्यान देना शुरू करना है। हम नहीं जीत सकते सुंदर साथ जी, हम कोई भी, हम यदि चाहते हैं ना हम आगे होकर कुछ शायद बदल देंगे, कुछ बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे जो राज जी ने अपने हृदय में लिया है वो बेस्ट है, और ना तो उसको बदलने की जरूरत है। अगर आपको लगता भी है तो वो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो पिया के हृदय में आया है और बहुत सारा लाड उड़ेलने के लिए आया है। उन्होंने कहा था खोवे जोश, यानी कि वो जोश को खो देती है। धनी का जो जोश उसके अंदर कार्य कर रहा होता है ना, मैंने वो चौपाई नोट करके रखी है सुंदर साथ जी, खोवे जोश बंदगी खोवे। अंदर यदि लगता है ना कि धनी का जोश अंदर कार्य कर रहा है, अंदर महसूस होता है, आपको फील होता है कि अंदर कुछ ऐसा है धनी जी का जिसके माध्यम से हर सुंदर साथ जो एक शब्द भी उनका बोल पाता है ना, वो धनी के जोश के सिवा कोई नहीं बोल पाता सुंदर साथ जी। खोवे जोश बंदगी खोवे, पिया की इश्क बंदगी जो है उसमें से वो चला जाता, ऊपर ऊपर से होती है सुंदर साथ जी। नोटिस किया होगा, यदि किसी से ईर्ष्या करते हैं, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, या फिर खुद की साहिबी की, खुद की प्रतिष्ठा की कोई इच्छा होती है, तो खोवे जोश बंदगी खोवे, पिया बंदगी भी ले लेते हैं उससे कि तू अभी इश्क बंदगी के लायक नहीं है। और क्या खो देता है, और साहिब की दोस्ती। सुंदर साथ जी दोस्त बनाते किसको हैं, अंगना को कहते हैं। साहिब की दोस्ती भी खो देते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर से क्या क्या चला गया। जो हुआ करता था अंदर, जैसे अभी महसूस होता है ना, एहसास होता है ना, 2 साल में बहुत डिफरेंस आ गया है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डिफरेंस आ गया है अभी, कि हम क्या हुआ करते थे, हम क्या हो गए हैं। पर यदि दिल में ऐसी कुछ भावनाएं हैं तो ये भी फील होता है कि हम क्या हुआ करते थे पॉजिटिव और क्या हो गए हैं। धनी जी का जोश अंदर से चला जाना, इश्क बंदगी का अंदर से चला जाना, उसका अधिकार न रहना सुंदर साथ जी, और साथ ही साथ साहिब की दोस्ती का अंदर से चला जाना, तो फिर जी के करना ही क्या है यहाँ पे सुंदर साथ जी। पिया से दोस्ती नहीं है, किससे बात करनी है फिर। बड़ी मुश्किल से तो काबिल बनाया था उन्होंने, बड़ी मुश्किल से तो लायक बनाया पिया ने, और इन्हीं सब के चक्कर में वो दोस्ती धूमिल पड़ती जाती है सुंदर साथ जी। इसलिए अपना नुकसान सोच लेना है हमने, कि यदि हमने सुंदर साथ के प्रति या फिर सतगुरु के प्रति कोई कटु वचन कहने की भी जरूरत नहीं है, अंदर भी लिए, यदि अपने अंदर भी वो यदि विचार भी हमारे अंदर आए हैं, तो इसका मतलब ये तीनों के साथ और पता नहीं कितना कुछ होगा सुंदर साथ जी। ये तो मोटे मोटी चीजें बताई हैं, इनके साथ जो बोनस में मिला हुआ था ना, वो सारा चला जाएगा धीरे धीरे करके, और हम खाली के खाली सोचेंगे कि कितनी बड़ी निध हमें मिली थी, कितना नुकसान कर लिया पिया जी। सतगुरु के आगे जा जाके या फिर खुद को आगे कर करके सुंदर साथ जी कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर से शायद मिल भी जाए, ऐसा लगे कि मिल गया, पर अंदर से खो जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे कि हाथ आई निध को हमने गवा दिया। तो बिना अंकुर के धनी की मेहर नहीं होती, अपने संबंधियों पे ही करते हैं बस। उनके प्यारे संबंधी, उनके दोस्त कौन है सुंदर साथ जी, हमें दिए ये गरिमा दी है पिया जी ने कि तुम हो मेरी निस्बत, ऐ रूह तुमसे मेरा संबंध है, मैं और किसी पे जाहिरी मेहर सब पे कर देता हूँ। जो मांगता है, देवी देवताओं को ही डिपार्टमेंट दे रखा, मैंने अक्षर को भी नहीं दिया। मेरा सतअंग भी ये काम ना करे, उसके भी आगे सपने के स्वरूपों को ही दे दिया जीव सृष्टि का। तो ये लो जाहिरी मेहर लो, उनकी भक्ति करो, ले लो। पर ये जो मेहर है ना, ये मैंने अपने डिपार्टमेंट में ही रखी है, ये मैं किसी को नहीं देता।
बातुनी मेहर जो हमारे लिए प्याले भर भर के लेकर आए हैं ना, अपना हृदय उड़ेलने के लिए, ये मैं केवल सखियो ए प्यारी रूहो तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। अंकुर सोई हक निस्बत, बिना निस्बत के। अंकुर भी कैसा हो सुंदर साथ जी? अंकुर सोई हक निस्बत, माहे बसत तजल्ला नूर। अंकुर भी ऐसा हो जिसमें अक्षरातीत से मूल संबंध हो। यहाँ का अंकुर नहीं कि हाँ वो पार ब्रह्म है, वो कोई संत है तो सही, पता तो है कि प्राणनाथ जी हैं, कविता बहुत अच्छी की है उन्होंने, ये कविताएं बहुत सुंदर लिखी हैं उन्होंने। ना ना ना, ये कविता नहीं है, ये ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म वाक्य है ये। इनकी गरिमा को समझना है। उनकी गरिमा, मेहर की गरिमा इतनी है, अक्षरातीत की मेहर लिख देते हैं। अब मेहर की जगह अक्षरातीत लिख दीजिए, पहले अक्षरातीत लिख चुके हैं मेहर को भी। तो अक्षरातीत की गरिमा डबल है सुंदर साथ जी यहाँ पे। इतनी उनकी गरिमा है, कहीं उनको गलती से भी पार ब्रह्म तो वो दुनिया के हैं ही है, कहीं गलती से उनको नीचे कहीं का दर्जा दे मत दीजिएगा, क्योंकि मेहर भी उसी दर्जे की ही मिलेगी फिर, जो दर्जा हमारे दिल में उनका होगा, जो स्टेटस उनका हमारे हृदय में होगा। कहते जो जैसा मुझे पहचानता है ना, वैसा ही सुख उसको मिलता है। आप मुझे जिस स्वरूप में देखना चाहते हो, जिस रूप में देखना चाहते हो, मैं उसी में दिखाई देता हूं। जैसी पहचान मेरी करोगे, अगर ये सोचोगे कि भगवान है, परमात्मा है, वैसा ही सुख तुमको दूंगा फिर मैं। अगर सोचोगे कि मेरा प्रियतम है, तो फिर वैसा ही सुख तुमको मिलेगा। तो मेहर कौन सी चुन्नी है सुंदर साथ जी? वो मेहर जो केवल स्पेशली मेरे लिए लाए। अब देखिए, एक ना सपोज किसी गेट टुगेदर में गए हैं, अब वहां पूरी भीड़ के लिए तो कुछ पैक कर कर लेके गए हैं कि उनको बांटना है। मेरा पति उनके लिए पैक करके लेके गया, मेरे लिए कुछ स्पेशल पैक करके लाया है कि ये साइड में जाके ना इसको खिला दूंगा मैं, बाकियों को तो मैंने ये दे दिया, पर इसको, इसके लिए मैं स्पेशल सरप्राइज लेके आया हूँ। और हम मांग रहे नहीं मुझे वही दो जो भीड़ खा रही है, नहीं मुझे वही दो। वो बोलता है पगली तू समझती नहीं मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, तू यही मांगती जा रही है जो मैं भीड़ में बांट रहा हूं। तो तेरे लिए तो बहुत स्पेशलाइज्ड, बहुत पर्सनलाइज्ड वो गिफ्ट है जो मैं किसी और को दे नहीं सकता। तो वो बातुनी मेहर सुंदर साथ जी हमारे लिए, कितना प्राउड फील होना चाहिए हमें, कितना गर्व होना चाहिए कि मेरे लिए पिया कितना कुछ पैक करके मेहर सागर के रूप में लेकर आ गए हैं। इसलिए आज के बाद दुनिया की कोई इच्छा लेकर किसी का पूजन नहीं करना, इच्छा लेकर या ना लेकर। यदि हम किसी और की पूजा करते हैं तो अपने प्रेम को कलंकित कर रहे हैं सुंदर साथ जी, अपने प्रेम को कलंकित नहीं करना है। फिर इसके बाद और ऊपर की स्टेज पे, ये तो पहली सीढ़ी है, 8 सोपान तो इसके भी बता दिए, 8 सागरों के, ये तो पहली सीढ़ी बताई है। अब दूसरी सीढ़ी में, मैंने तो सीढ़ियां सोची नहीं है सुंदर साथ जी, ये आप सोचिएगा कौन कौन सी सीढ़ियां बनाएंगे। पहले तो सारे देवी देवताओं की पूजा करनी छुड़ाते हैं कि तेरा एक मैं हूं और मेरी तू है, और किसी के पास किसी प्रकार की कोई भी इच्छा अंदर है, अपने पिया से बात कीजिए ना सुंदर साथ जी। कोई जाहिरी भी यदि अभी भी आती है, शायद स्थिति अभी वो है हमारी कि हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उस स्थिति में भी धनी से बात कीजिए और किसी के पास ना जाइए। पक्का पूर्ण ईमान, एंड आई कैन गारंटी यू, आई नहीं वाणी कैन गारंटी यू सुंदर साथ जी, किसी से भी मांगने जाएंगे, अगर धनी ने अपने हृदय में वो नहीं लिया हुआ ना, तो वो नहीं पूरा होगा। अगर पिया ने अपने हृदय में लिया हुआ तभी वो पूरा होगा, चाहे किसी के पास गए हैं या नहीं गए हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा और उसके आगे बढ़िए। अब सुंदर साथ में आ गए हैं, अभी भी पूज रहे थे, सुंदर साथ में आके भी ऐसा कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं अपने को साफ कर लो, आहार को साफ कर लो, सात्विक कर लो, उसके बाद विचारों को सात्विक कर लो, उसके बाद विहार को, व्यवहार को सात्विक कर लीजिए।
सुंदर साथ के साथ इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि अंदर प्रेम के बिना सुंदर साथ के लिए और कुछ रह ही ना जाए। जैसे धनी के बिना रहा ही ना जाए, तभी होगा जब सुंदर साथ के लिए दिल में कोई कटु भाव रह ही ना जाए। केवल प्रेम की तरंगे बहा करें, आगे देख कर कोई आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में देखा, कितना सुंदर सुंदर छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक प्रचारक जो हैं, कितना सुंदर सब सुंदर साथ बोल रहे हैं। तो हृदय को कितनी खुशी होनी चाहिए कि अब जागनी कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सुंदर साथ जी, कितनी खुशी की ये बात है कि स्वामी जी की ये जो साधना है ये रंग लेकर आ रही है। इतने सालों से जो तपस्या वो कर रहे हैं, अपने शरीर को गला रहे हैं सुंदर साथ जी, अब वो रंग लेकर आ रही है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी, मिहिराज ठाकुर जी के सतगुरु के लिए श्री बीतक साहब में आया था सुंदर साथ जी। मिहिराज ठाकुर जी के सतगुरु के लिए उनके भाई ने ही कुछ कहा था। श्यामल ठाकुर जी ने, सांवलिया ठाकुर जी ने ही कुछ कहा था, तलवार लेके खड़े हो गए थे भाई के सामने। हमारे सतगुरु के लिए कोई कितना कुछ कहता जाए, हम चुपचाप बैठे रहते हैं कि हमें क्या लेना देना, जिसने करना होगा वो कर लेगा। हमें तलवार लेके खड़े नहीं होना है सुंदर साथ जी। धनी ने नहीं कहा है कि तुम तलवार लेके, स्वामी जी तो स्वयं कहते हैं कि नहीं, कोई कटु शब्द नहीं, नम्रता। पर हम एक यूनिटी तो दिखा सकते हैं ना सुंदर साथ जी। आज ही सुबह दिल में एक बात आई थी, आज आपके साथ शेयर की जाएगी। वी विल बी यूनाइटेड एंड वी विल डू एवरीथिंग टुगेदर। हाँ जी, तो देखिए, धनी की मेहर नहीं होती बिना अंकुर के। अंकुर दे दिया ना सुंदर साथ जी, अंदर आत्मा इसके अंदर जो जीव के ऊपर बिठा दी है ना, समझिए सारे खजाने उसके अंदर ही दे दिए हैं। समझिए क्या, वो तो कहते दे दिए हैं उसके अंदर। कमी सिर्फ इस तरफ से हो रही है, वो जो गांठ है ना कसौटी की, बस इस तरफ से कमी हो रही। अंकुर भी कैसा, कहते वो अंकुर नहीं जितना जीव सृष्टि का होता है। अंकुर बड़े तरह के होते हैं ना, जीव सृष्टि का किसके साथ अंकुर है, उसका वहां तक पहुंचता ही नहीं, उसका काल माया में ही रह जाता है। ईश्वरी सृष्टि का अंकुर कहाँ तक है, उनका अक्षर तक, सत्स्वरूप तक ही उनका अंकुर जाता है। हमें जो इतना बेस्ट अंकुर जो दे दिया, जो संबंध प्राण प्रियतम ने हमसे कर लिया, वो कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर अपनी रूहों को अपने हृदय से नहीं निकाल सकता। बस बाकी सब कुछ मेरे से हो सकता है और बस एक बात मेरे से नहीं हो सकती। ऐसा अंकुर, कुछ भी यहाँ पे ये अभिनय करते जा रहे हैं जीव, पर धाम धनी ऐसा नहीं कर सकते कि तूने जीव भाव में ऐसा करके यहाँ का पति तो निकाल भी देता है कि तूने ऐसा ऐसा किया, चल निकल जा मेरे घर से। वो पति कैसा है देखिए, कहते जीव भाव में तू प्राप्त होके ऐसा ऐसा कर भी रही है, पर तेरे अंदर मेरा अंकुर है, तू मेरी है, छोड़ मैं तुझे सकता नहीं, बैठा भी तेरे हृदय में हूं। तो कितना प्रेम सुंदर साथ जी। और क्या ये अंकुर जो है ना, कितना बड़ा गिफ्ट उन्होंने दिया। एक्चुअली में बीज तो यही है, उसके बाद आया मेहर सागर उसके अंदर। यदि अंकुर ही ना हो तो कहाँ से आएंगी ये सारी निधियां, सर्वस्व सेना समेत परम धाम के सुख कहाँ से अंदर आ जाएंगे। अंकुर भी ऐसा जिसमें किससे मूल संबंध हो, अक्षर से नहीं, काल माया के देवी देवताओं से नहीं सुंदर साथ जी, अक्षरातीत से मूल संबंध हो जिसका। ऐसा अंकुर, ऐसा अंदर बीजारोपण उन्होंने कर दिया है और परम धाम में निवास भी हो साथ में। ऐसा अंकुर अक्षर धाम में नहीं, वो भी परम धाम में ही है वैसे तो, योग माया में नहीं, काल माया में नहीं, परम धाम में निवास हो। माहे बसत तजल्ला नूर, नूर से भरे हुए उस परम धाम में, नूर जमाल के उस अर्श अजीम में हमारा निवास हो और उनके साथ हमारा अंकुर हो। और चाहिए क्या सुंदर साथ जी, ये दो चीजें एक ही चीज से आया है। केवल अंकुर से ही हमारा
परम धाम में निवास भी है, क्योंकि निस्बत उससे है। हमारी तरफ से तो कोई प्रयास इतना नहीं है। इतना क्या, ये जितना भी करा भी रहे हैं, पिया खुद ही करा रहे हैं, क्योंकि अंकुर इसके अंदर है। इसलिए बहुत ध्यान से एक एक एक्शन जो हम पूरे दिन में लेते हैं ना सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से, सावधान, सावचेत, खबरदार होकर करना है कि ये मेरे अंकुर के मुताबिक ये बात सही है। बस ये सोचना है सुंदर साथ जी, कहीं इस बात से मेरे बहुत सालों की जो मेहनत राजी करवा रहे हैं इस जीव से, कहीं ये एक बात करने से वो मेहनत मिट्टी में मिल तो नहीं जाएगी ना, वो खराब तो नहीं हो जाएगी ना। उसको सोच सोच के एक एक एक्शन लेना है सुंदर साथ जी। इस चौपाई में ये संशय होता है कि सच्चिदानंद पारब्रह्म तो सबके हैं, राजी तो सबके हैं ना, फिर उनकी मेहर ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्यों होती है? क्योंकि ये बातुनी मेहर भी है सुंदर साथ जी। ये पूर्व में कहा जा चुका है कि सातों सागरों का, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा जिन सुंदर साथ जी का पीछे छूट गया हुआ है, कल श्री मेहर सागर की प्लेलिस्ट डाल दी गई है, यदि सुंदर साथ चाहें तो पहले से फिर से सुन सकते हैं। सातों सागरों का बहता हुआ रस ही मेहर सागर है। पिछले सातों सागर क्या उनके रंग हैं, कैसा उनमें रस है। कोई निस्बत का सागर है, तो कोई रूहों की शोभा का सागर, कोई उनके इश्क का सागर, कोई युगल स्वरूप की शोभा का सागर, और पिया जी की शोभा का सागर इतना सुंदर है। और कौन कौन से क्या क्या उनके नाम है। घृत है, क्यों वो घृत सागर है? घी क्यों कह दिया? क्योंकि इश्क जो होता है ना, उसका जो सुंदर साथ जी, उसमें जो चिकनापन होता है ना घी में, ऐसा प्रेम होना चाहिए। स्निग्धता जो होती है ना प्रेम में, ऐसा स्निग्ध और भीगा भीगा हमारा दिल। एक होता है पानी से भीग जाना सुंदर साथ जी, पानी आप लगाइए थोड़ी देर में सूख जाएगा, घी लगाइए नहीं सूखेगा। तो ये वैसा प्रेम होना चाहिए जो शुष्क ना बने, थोड़ी देर तक असर रहे फिर शुष्क हो जाए, ऐसा प्रेम नहीं। ऐसा प्रेम जो अखंड हो, जो अनंत हो। घृत सागर कह दिया सुंदर साथ जी। कहते हैं उन सातों सागरों का बहता हुआ रस, हमने उनकी लोकेशन भी की, कहाँ कहाँ है आप पहले से देखेंगे तो सब अंदर आ जाएगा सुंदर साथ जी। बहता हुआ रस मेहर सागर है, और मेहर सागर में रंग भी अनंत, रस भी अनंत समाये हुए हैं सुंदर साथ जी। जब संसार के जीव योग माया के आनंद को नहीं संभाल पाते, तो मेहर सागर की रस धारा को कैसे आत्मसात कर सकेंगे? योग माया का रास, महारास वहां खेली गई है, उसका आनंद संसार के जीव, उन जीवों को, ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को भी कंडीशनड करके वहां पर ले जाना पड़ता है स्पेशल प्रोसेस के थ्रू। तो संसार के जीव कहाँ वो मेहर सागर परम धाम के सारे रस जिसमें समाये हुए हैं, वहां की तो एक कंकरी यहाँ का 14 तबक उड़ा देती है सुंदर साथ जी। तो वो कहाँ से संभाल पाएंगे? सूर्य का प्रकाश, ये बहुत सुंदर लिखा है स्वामी जी ने, कहते सूर्य का प्रकाश कीचड़ पे भी पड़ता है, पत्थर पे भी पड़ता है, और आतशी शीशे पे भी पड़ता है। अब कीचड़, अब इनमें जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि हो सकती है ये सुंदर साथ जी। हालांकि ईश्वरी सृष्टि को भी पत्थर से तो वो नहीं किया जा सकता, यहाँ स्वामी जी ने मेन ब्रह्म सृष्टि का उदाहरण दिया हुआ है। सूर्य का प्रकाश कीचड़ पे पड़ा, पर आतशी शीशा पता है क्या होता है? जिस पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित होता है ना, उसमें आग लग जाती है। किंतु कीचड़ कभी भी आतशी शीशे की तरह अग्नि की लपट नहीं पैदा कर सकता। कीचड़ पे पड़ता रहे सूर्य का प्रकाश, गर्म हो जाएगा वो कीचड़, पर उस पे कोई वो जल नहीं सकता, उस विरहा की अग्नि में उस प्रेमाग्नि को नहीं पा सकता सुंदर साथ जी। तो आतशी शीशे पे जब प्रकाश पड़ेगा तो जल उठेगा। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि होती। यदि अभी भी इतना कुछ धनी जी का सुन 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 कर भी ये शीशा, हमसे तो ये आतशी शीशा ही अच्छा है सुंदर साथ जी।
यदि अभी भी अंदर वो अग्नि पैदा नहीं होती, अभी भी ईर्ष्या की, द्वेष की अग्नियां ही पैदा होती हैं, तो वो तो कीचड़ में हुआ करती हैं, गर्म हो जाता है वो। वैसी अग्नि तो इसमें पैदा हुआ करती है। इसमें तो प्रेमाग्नि और विरहाग्नि पैदा हुआ करती है सुंदर साज। तो हमें क्या बनना है? अभी भी कीचड़ में ही सने रहना है हमने। बस कहना है कि कमल के फूल की तरह हम खिले हुए हैं, कीचड़ में नहीं सुंदर साज जी। अभी तो कीचड़ के अंदर ही लिपटे हुए हैं हम। पर जो हीरा होता है ना, बहुत सुंदर स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं, जो हीरा होता है वो कीचड़ में लिपट जरूर सकता है। आप जौहरी के पास लेकर जाइए, वो हाथ भी नहीं लगाएगा कि अंदर इसके क्या है, इतना कीचड़ लिपटा होता है। पर ब्रह्म सृष्टि की एक विशेषता जरूर होती है। गर्व से कहना है सुंदर साथ जी कि हम उनके अंग हैं, पर वो गर्व खोखला नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए कि क्यों हम उनके अंग हैं। हमारी रहनी भी वैसी होनी चाहिए कि हम ना कहें, कोई जीव सृष्टि या बाकी लोग देख के कहें कि ये तो कुछ विशेष ही रहनी है इनकी, ये तो कुछ विशेष लगते हैं। आप किसको मानते हो? कहाँ से ये ज्ञान आता है आपके पास? आप कैसे अपनी रहनी, आपका व्यवहार इतना अच्छा है, दूसरे कहें तो बात बने सुंदर साथ जी। स्वयं को तो हर कोई कह लेता है, तभी तो पारब्रह्म की पहचान सबको हो पाएगी। इस प्रकार धाम धनी की मेहर तो सभी पर है, सभी पर है, कीचड़ पे भी है, पत्थर पे भी है और आतशी शीशे पर भी है। पर किंतु अपनी करनी के अनुकूल ही प्राप्ति होती है। जो जैसी जैसी, अब तीनों सृष्टियों में भी यही है सुंदर साथ जी। उसके बाद ब्रह्म सृष्टि का बताएंगे। जीव सृष्टि जैसी करनी करेगी, उसको वैसी मेहर प्राप्त होगी। मेहर तो उन्होंने सब पे करनी, आए ही हैं ही मेहरबान। बताइए, अपनी मेहर में जीव सृष्टि को अखंड कर देंगे। इतना बड़ा प्रसाद वो जीव सृष्टि पे मेहर कर रहे हैं। और ये जो आपको यहाँ मेहर दिखाई देती है हम सबको, कहते करनी के अनुकूल मिलेगी। जीव सृष्टि उससे आगे की करनी कर नहीं पाएगी, उनका अंकुर नहीं है। वरना गौतम बुद्ध ने तो सबसे पहले पा लिया होता सुंदर साथ जी। अंकुर नहीं है अंदर, तपस्या में कोई कमी नहीं है उनकी। ऐसे कितने और, रामकृष्ण परमहंस जी और कितने हुए, मीरा ने जो कर दिखाया शायद कोई कर नहीं सकता। पर अंकुर अंदर बहुत जरूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो जीव जो ये इनके अंदर थे, शायद उनको उनके अंदर कभी ब्रह्म सृष्टि उन्होंने इतनी कसनी की है, यदि आगे जाकर उनके अंदर कोई आत्म बैठी होगी तो बहुत जल्दी उन्होंने पा लिया होगा सुंदर साथ जी, उन जीवों ने जो इतनी कसनी करके आए थे। अपनी करनी के अनुकूल, जीव सृष्टि को अपनी करनी के अनुकूल, ईश्वरी सृष्टि जहां तक का कर सकती है अपनी करनी के अनुकूल, उन पर मेहर होती है। और सुंदर साथ जी, अब हम अंगनाओं पर भी इसी प्रकार है। जैसी जैसी करनी हम करेंगे, यदि जीव सृष्टि, अब बात तो अंगनाओं की हो रही है, यदि करनी हमारी जीव सृष्टि जैसी होगी तो मेहर भी वैसी होगी जो बाकी जीव सृष्टि पे हो रही है। वी आर नॉट डिफरेंट फिर, क्योंकि ऐसा हुआ है पिछले 400 प्लस सालों से हम जीव सृष्टि की करनी कर रहे थे, मेहर वैसी ही बरस रही थी। हमारी आत्मा बार बार उसको जीव बदलना पड़ा, नहीं मुक्त हुए वो जीव, क्योंकि करनी वो वैसी ही कर रहे थे। इसलिए अभी तक हम यहाँ पर हैं सुंदर साथ जी। किस बात की ईर्ष्या, किस बात का द्वेष और किस बात का दंभ और अभिमान और अहंकार, अभी तक तो यहीं बैठे हुए हैं। किस ज्ञान का अहंकार सुंदर साथ जी, अभी तक तो हम यहीं बैठे हुए हैं। धनी तो बार बार प्रबोध कर रहे हैं, इतने साल हो गए हम तो जागे नहीं थे, इतने तन हमने बदल लिए, हम जागे ही नहीं। ये तो शर्म का, ये तो लज्जा का विषय है, ये तो अभिमान का विषय है ही नहीं सुंदर साथ जी। यदि हम अंगनाएं भी जीव सृष्टि जैसी करनी करेंगे तो मेहर हमें उसके अनुकूल ही प्राप्त होगी। यदि बंदगी करेंगे,
कौन सी भक्ति करेंगे? हकीकत की भक्ति करेंगे तो हमें ईश्वरी सृष्टि जैसी मेहर ही प्राप्त होगी। कोई कम नहीं है वो मेहर भी। जीव सृष्टि से तो आगे बढ़े, ईश्वरी सृष्टि को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं सुंदर साथ जी, बहुत हल्के में ले लेते हैं। ईश्वरी सृष्टि जैसा बनना भी बहुत मुश्किल है। हम तो जीव सृष्टि से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। फिर उसके बाद बारी आती है कि ये जो मूल अंकुर, उन्होंने कहते हैं मूल अंकुर का करूं क्या, दे तो मैंने दिया, बरसा तो मैं तुझ पे पूरी रहा हूं, पर तू समझ ही नहीं रही, मैं तो सब कुछ तेरे लिए लेके आया था, तू लेने को तैयार ही नहीं है, जिद पर अड़ी बैठी है कि मैं तो वही लूंगी जो इनको बांट रहे। मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। महबूब तो हमारे ही हैं सुंदर साथ जी, और सब पर है महबूब की, पर करनी हमारी जैसी होगी, आज तक जैसी रही है वैसी मेहर वो देते रहे हैं, और वैसी मेहर मांगते रहे हैं हम उनसे। हमारा ये कार्य कर दीजिए। स्वामी जी सरकाश्री बड़ी सुंदर एग्जाम्पल दिया करते हैं कि सुंदर साथ तो ये भी मांग लेते हैं कि भैंस दूध कम दे रही है, आप वो बढ़ा दीजिए सुंदर साथ जी। हमारी इच्छाएं भी, मैं उन सुंदर साथ का वो नहीं कर रही हूँ, हमारी इच्छाएं भी उनसे कहीं वो नहीं है, अलग नहीं है। जो हमारा घर परिवार जैसा होता है हम भी उसके अनुसार ही मांगते हैं, कोई कम नहीं है हम सुंदर साथ। भर भर के माया मांगी है हमने उनसे, अब भर भर के उससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अब कहना पड़ेगा कि पिया अब मुझे तू चाहिए, उसके लिए जो मार्ग सही है मुझे ले चल उसके ऊपर। मैं कब से उस मार्ग की ओर डर के मारे पीठ करके खड़ी हूं, अब मुझे ले चल, मोड़ दे पिया उसकी तरफ। मुझे पता है कसौटियों के रूप में तू ही खड़ा है पिया। क्यों नहीं घबराते थे प्राणनाथ जी, क्यों नहीं घबराते थे देवचंद्र जी, क्यों नहीं घबराते थे महाराज जी, क्यों नहीं घबराते थे सरकार श्री, क्यों नहीं घबराते स्वामी जी, क्यों नहीं घबराते थे मंगलदास जी, दयाराम साहिब जी, बाबा दयाराम साहिब जी, गोपाल मणि जी, और जितने जितने परमहंस हुए क्यों नहीं घबराते थे? क्योंकि उनको पता था, उनको ये दृष्टि उनकी खुल गई थी। अंदर जब एहसास हो जाता है ना कि ये कसौटी का आड़ा देकर पीछे पिया खड़े हैं, तब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख की कसौटियां दुख की नहीं होती हैं सुंदर साथ जी। मुझे पर्सनलाइज्ड जो मेरा खेल है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुख की कसौटियां और बड़ी होती, उसमें से, उसके फंद में से निकलना और मुश्किल होता है। दुख में तो फिर उसको याद कर लेते हैं, मिलता वो दुख से ही है, पर सुख की कसौटियां दूर खींच के ले जाती हैं उससे, इनसे बचना और मुश्किल होता है सुंदर साथ जी। दुख में तो सारे याद कर लेते हैं, सुख में करे ना कोई, तो इनसे भी बच के रहना है। इनका भी सामना, बच तो नहीं सकते जिनको सुख मिले हुए हैं। ये ना सोचिएगा सुंदर साथ जी कि सुख में है दुख आ ना जाए। ये जो सुख आया हुआ है ना, ये बहुत बड़ा रोड़ा है राजी से मिलने में, दुख तो करीब लेकर जाता है उनके। तो इससे बहुत सावधान रहिएगा कि कहीं सुखों ही सुखों में ऐसे ना बह जाएं कि मेहर सागर की उल्टी दिशा में हम जा रहे हो, हम मेहर सागर की ओर बढ़ ही ना रहे हो, मोह सागर की ओर बढ़ते जा रहे हो। ये बहुत ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। ज्यों मेहर त्यों जोश है। धाम धनी की मेहर जब आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होती है तो वहां कौन होता है? धनी का जोश वहां अवश्य होता है। जो सुंदर साथ बहुत प्यार से हमारी आत्मा को प्रबोधित करते, हमारे सतगुरु सुंदर साथ जी, जिस धाम हृदय के, जिस आत्मा के, जब आत्मा के, जहां आत्मा के, ज्यों आत्मा के धाम हृदय में मेहर विराजमान होती है, तो धनी का जोश पहचानना है सुंदर साथ जी। उनकी वाणी से पहचान लीजिए कहाँ से वो मीठी वाणी सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। और केवल सुनाई और दिखाई नहीं दे रही, यहां तक कि नहीं रह रही, थोड़े
थोड़े मिनट्स का ही असर अब नहीं हो रहा, अब और अंदर तक बींधती जा रही है वो वाणी। वो धनी के जोश के बिना हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। ना उनके मुख से निकल सकती है, ना हमारे अंदर तक वो बींध सकती है। तो धनी का जोश ही ट्रेवल भी कराता है, उनके अंदर से तो बोलता ही है, साथ में वहां से लेकर हमारे हृदय तक ट्रेवल कराने वाला भी उनका जोश ही है। जोश के कार्य भी हमने पढ़े थे, तो ये कार्य भी जोश का बड़ा सुंदर है, वो भी वहां अवश्य होता है। और श्री राज जी के ज्यों जोश, जहां जोश है वहां हुक्म की शक्ति भी रहती। कौन है हुक्म सुंदर साथ जी? कितने प्यार से राजी लिख देते हैं। पहले कहते हैं आवेश के पीछे पीछे जोश होता है। अब देखिए किस प्रकार से दूसरे, दिस सिंप्लाइज दिस एंड दिस सिंप्लाइज दैट। कैसे? जहां मेहर होती है वहां जोश होता है। अब जहां जोश होता है हुक्म आवेश ही होता है सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप राजी को ही हुक्म कहते हैं। कितना प्यारा है। जो धनी की हुक्म का स्वरूप है, धनी के हुक्म का, वही आवेश स्वरूप है, क्योंकि ये खेल ही हुक्म का है। हुक्म का स्वरूप वो स्वयं है सुंदर साथ जी। और कहते जहां जोश कार्य कर रहा होता है, धनी जी का हुक्म भी। और एक हुक्म, हुक्म बड़ी तरह से लिखे हुए हैं सुंदर साथ जी। आवेश तो महामती जी के ही अंदर है, ये हुक्म बहुत तरह से लिखे हुए हैं। हमने पीछे श्री मेहर सागर में बहुत प्यारी चौपाई भी पढ़ी थी कि जैसे जैसे रूह पर मेहर होती जाती है, वैसे वैसे उसकी, जैसे जैसे उसका समर्पण होता जाता है, पूर्ण समर्पण होता है। और ये जो हुक्म है ना सुंदर साथ जी, धनी जी के दिल की इच्छा को हुक्म कहते हैं। फिर रूह के दिल की इच्छा धनी जी के हृदय की इच्छा बन जाती है, और धनी के हृदय की इच्छा रूह के हृदय की इच्छा बन जाती है। इसको कहते हैं हुक्म। तो ज्यों जोश वहां पर ये भी कार्य करता है, उस रूह की इच्छा पिया के हृदय की इच्छा बन जाती है। पहले तो कहते हैं पिया के हृदय की इच्छा हमारे अंदर आती है कि हाँ जैसे धनी आप करो, जैसे आपकी इच्छा। फिर उस रूह का हुक्म भी पिया पे चलने लग जाता है, क्योंकि अरस परस हो गए हैं, दोनों में कोई डिफरेंस रहा ही नहीं, क्योंकि उस रूह से रहा ही नहीं जा रहा। विरहा के पग पे पग धर के वो आगे प्रेम की मंजिल पे पहुंच चुकी है। अब धनी में और उसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? धनी के हृदय की इच्छा उसकी इच्छा, और उसके हृदय की इच्छा पिया कहते हैं तेरी इच्छा के मुताबिक तो मैं यहाँ श्रृंगार बदल लेता हूँ, तेरी इच्छा के मुताबिक ये खेल चलेगा, क्योंकि हुक्म तेरे अंदर है। कितने मेहरबान है सुंदर साथ जी। खुद तो कुछ लेते ही नहीं, दिखाने अपनी साहिबी आए हैं, और सारी साहिबी रूहों को दिए जा रहे हैं। मुंह से कहते हैं एक साहिबी और दूजा इश्क, वो दिखाने आया हूं, पर साहिबी शोभा खुद ले ही नहीं रहे, कुछ नहीं ले रहे, यहाँ रूहों को देने आए हैं। वो अपनी तो दिखाने का एक बहाना बनाया उन्होंने, देने रूहों को आगे कि जैसी जैसी करनी तुम करोगी, मैं तुमको ही शोभा देता जाऊंगा, क्योंकि मैं आशिक, मैं प्रेम बहुत करता हूं तुमसे। ज्यों जोश त्यों हुक्म, मेहर रहत नूर बल लिए। सुंदर साथ जी मेहर में ही तारतम बोलते हैं, श्री तारतम को भी नूर, नूर के कितने अर्थ आए श्री मुखवाणी में। मेहर में ही तारतम ज्ञान का बल भी है। मेहर सागर में देखिए क्या क्या समाया हुआ है। मेहर में ही तारतम ज्ञान का बल समाहित निहित होता है, समाया हुआ है उसमें। क्या नहीं है मेहर के अंदर? जोश भी है, हुक्म भी है, और तारतम तो अपने अंदर खुद ही है सुंदर साथ जी। ये भी खुद ही है, ये भी स्वयं है, ये भी स्वयं ही है। बार बार नाम बदले हुए हैं बस। तारतम भी तो पिया ही है, उनसे की हुई बातें ही तो हैं। हर एक में धनी समाये हुए हैं यहाँ पर भी। वहां तो हृदय के स्वरूप 25 पक्ष हैं, यहाँ जितनी निधियों के नाम लिए जाते हैं स्वयं अक्षरातीत हैं वो निधियां सुंदर साथ जी। तहाँ अब वहां क्या होता है, जहां जोश होता है वहां हुक्म होता है उस आत्म के अंदर,
फिर उन्हीं के अंदर तारतम का बल भी समाये। तारतम क्या है सुंदर साथ जी? पूरी ब्रह्म वाणी श्री तारतम है। 6 चौपाइयां तो बीज रूप हैं, सारी तारतम वाणी है ये। पूरी श्री कुलजम स्वरूप साहिब जो है उनको तारतम वाणी कहा जाता है। तो उनके अंदर सोचिए बहुत ध्यान से, जहां मेहर वहां जोश। अब जहां जोश वहां हुक्म। हुक्म का अर्थ क्या है? उसके हृदय की इच्छा ही पिया के हृदय की इच्छा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। पूरी की पूरी तारतम वाणी का बल उस रूह के अंदर होता है। तुमको पढ़ावे आप खसम, एक ही बार में ऐसे बैठ के टीचर की तरह पढ़ाते नहीं है वो, एक ही बार में अंदर उतार देते हैं सुंदर साथ जी। उसको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। जिसको आप पिया पढ़ाएं, आप मेहर के सागर उड़ेल दें, उसको कुछ पढ़ाई नहीं करनी पड़ती सुंदर साथ जी। जितनी विरहा की प्रेम की पढ़ाई करनी थी कर चुके। अब जीव के स्टेजेस हैं ये। जीव विरहा कर चुका, आत्म प्रेम के पग पे आगे बढ़ चुकी। जितना भी ज्ञान जीव ने ग्रहण किया था उसके बेसिस पर आत्मा को बहुत थोड़ा ज्ञान पहुंचा है अभी। पर वो प्रेम के पग पे उस हवा ने उसकी जो प्रेमाग्नि है उसको बढ़ा दिया। मिल गई पिया से, सारा धनी अंदर उड़ेल देते हैं कि तेरे को मैं ही पढ़ाऊंगा। तेरे को ये जीव का ज्ञान ये नहीं पढ़ाएगा, ये जीव को खड़ा करने के लिए जरूरी है, पर ये पूरे तारतम का बल उससे ओत प्रोत तुमको मैं करूंगा। वो जो पढ़ाते हैं ना सुंदर साथ जी, कितना अभी इसमें इतना आनंद है। वो होती है इश्क की पढ़ाई सुंदर साथ जी। ये इल्म का विलास है। वो इश्क के बाद जब इल्म देते हैं ना, इश्क रूपी इल्म हमने पढ़ा था, इश्क रूपी इल्म जब देते हैं ना तो बस सब सब खत्म हो जाता है अपने अंदर। फिर बस वही तू ही तू रह जाता है। सबके लिए प्रेम ही प्रेम रह जाता है और कुछ है ही नहीं अब अंदर। जहां धनी तू ही तू हो, जहां प्रेम का सागर हो, शोभा का सागर हो, इल्म का सागर हो, जहां मेहर का सागर हो, वहां और कुछ टिक पा ही नहीं सकता। यदि टिक पा रहा है तो इसका मतलब वो सागर अभी अंदर है ही नहीं। तहा हक, ये देखिए इश्क इल्म सुंदर सा जी। ये मुझे इतना सुंदर लगता है ना जब वो इश्क रूपी इल्म लिखते हैं ना। इश्क इल्म पहले भी एक चौपाई में आया था, मैंने भी पढ़ा नहीं है सुंदर साथ जी, छोड़ दिया है। क्योंकि एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कितनी बार भी पढ़ लो वो बातें आती नहीं है जबान पे, आता ही नहीं है कुछ जबान पे। तो बल्कि एक अहम आ जाता है कि इतनी बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा। नहीं वो चाहिए धनी जी, कुछ नहीं चाहिए। जो आपने करना है वो आप करो, वैसा बना दो, उस मार्ग पे चला दो, बस लायक बना दो कि आपका इश्क, उसके साथ इल्म आता है नहीं आता, आप इश्क रूपी पिया, आप मुझे अंदर भी आ गए हो। अब तो ये भी पता है, ये भी नहीं कि मेरे अंदर आ जाओ, आप अंदर हो हमारे। बस प्रत्यक्ष पिया जी अभी तो मांगना पड़ेगा। हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम इंद्रावती जैसे कहें कि इश्क मांगू तो भी गुनाह। वो स्थिति तो अभी नहीं पहुंची है। तो आपसे केवल और केवल ये प्रेम, ये इश्क रूपी पिया मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए धनी जी। उसके लिए जो रास्ते आपको अख्तियार करने पड़े, जो रास्ता आपको लेना पड़े वो ले लीजिएगा। फील फ्री टू गिव मी कसौटियां, दुख सुख, उसमें भी आप मुझे संभाल के रखना। फील फ्री राजी, आई एम ऑल्सो फीलिंग फ्री फ्रॉम ऑल दिस। वो फ्रीडम को महसूस कीजिए कि मैं इन बंधनों से अंदर से मुक्त हो चुकी हूँ और उन मुक्त उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। इस डाल का मोह, जिस डाल पे मैं बैठी हूँ, इस डाल का मोह मेरे अंदर से निकल चुका है। अब केवल उस मोह को आपकी तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि वहां नजर है जहां पर जोश मुझे लेकर जा सकता है।
तो वो स्वतंत्रता महसूस कीजिए। जब तक यहाँ माया के परतंत्र रहेंगे ना, गुलाम रहेंगे, वो अंदर फील नहीं होगी सुंदर साथ जी। फील फ्री कि मैं आजाद हूं, अब इससे राज्य दीजिए मुझे, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। और वो रेडीनेस राज्य ने की है, वो भी नहीं कि मैं रेडी हो गई हूं, मैंने कुछ किया है, आज तक इतने सालों से ना कर पाए तो अब क्या करना, ये जीव भी ऐसे ही चला जाना था सुंदर साथ जी। धनी ने अपने हृदय में ले लिया, केवल और केवल पिया कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जिस हृदय में प्रियतम की अक्षरातीत की मेहर होती है, वहां प्रेम पहले है सुंदर साथ जी। ये आत्म की बात हो रही है। जीव की बात होगी तो ज्ञान पहले आएगा, प्रेम बाद में आएगा। आप नोटिस कीजिएगा इस बात को। जीव को ये ज्ञान, इसीलिए हम ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि जीव की अवस्थाएं पहले जरूरी हैं। उसके बिना आत्मा की जर्नी हम, मैं अपनी बात बता रही हूँ सुंदर साथ जी। एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी, ब्लंडर हो रहा था एक, कि आत्मा से तो मैं शुरू किया करती थी, मैं तो आत्मा हूं भैया, मेरे सामने कौन टिकेगा, ये तो जीव सृष्टि है, ये तो ईश्वरी, ऐसे गर्व करना है सुंदर साथ जी। पर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उतना करना है, बी प्राउड, पर इतना ना कि अहंकार आ जाए कि अरे हमसे, हमारे जैसा तो कोई और है ही नहीं। अहंकार, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये उनकी निस्बत का गर्व है बस, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना सुहागनियों का कोई लक्षण है, ना प्रेम लक्षण, कुछ नहीं है हमारे अंदर। उसके लिए तो लज्जा करनी है, अहंकार नहीं करना है सुंदर साथ जी। तो एक ब्लंडर मिस्टेक जो होती है ना, वो ये हो रही थी कि हम शरीर जीव लेवल की रहनी को, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जो गलतियां हुई हैं मैं वो बता रही हूँ, ताकि और सुंदर साथ करके ना सीखें, सुन के सीख लें सुंदर साथ जी। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि अब हम उन गलतियों को दोहरा लें। आपसे, मुझसे, जो जो हुई, हम सबसे सीख लें कि हमें ये नहीं करना। हम सबसे पहले दावा क्या ठोक लेते हैं कि हम तो आत्मा है, हमें जीव की रहनी पर खरा उतरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सुंदर साथ जी, जीव जब तक रहनी में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है उसको पाना। ये इल्म का अंदर ठहरना बहुत मुश्किल है। हम कटु वचन बोलते हैं, सुंदर साथ का दिल दुखाते हैं, और इतने धड़ल्ले से दुखाते हैं बहुत, कि हमारे पास इतना, मुझे बहुत ज्ञान है, इस सुंदर साथ को ज्ञान नहीं है। हम सतगुरु के बहुत पास हैं, ये सुंदर साथ उसके पास नहीं है। हम इतने पैसे वाले, इतनी सेवा देते हैं, ये सुंदर साथ नहीं दे सकते। ये अभिमान हमें बहुत दूर लेकर चला जाता है, बहुत दूर लेकर चला जाता है। इस प्रकार के सारे छोटे छोटे अहंकार भी हैं, बड़े बड़े अहंकार भी हैं। जब तक जीव रहनी में, जब तक जीव की ट्रेवल खत्म नहीं होगी सुंदर साथ जी, एयरपोर्ट पे जाना है, सपोज मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, या कहीं आप घूमने जा रहे हैं इंडिया में, कुल्लू मनाली, कश्मीर, कहीं भी जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं घूमने, फ्लाइट पकड़नी है। हम फ्लाइट तक नहीं पहुंच सकते जब तक ट्रेन पे नहीं जाएंगे या कार में नहीं जाएंगे, एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा। आत्मा की जर्नी वहीं से शुरू होगी। और हम घर बैठे बैठे सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि हम कुल्लू मनाली पहुंच गए हैं, हम तो वहां पहुंच गए, हम तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, ऐसे हमने फ्लाइट ले ली, ऐसा हो गया। जबकि प्रयास है ही नहीं कि एक कार चलानी है, फिर एयरपोर्ट पहुंचना, यह जीव की रहनी बीच में। कभी कटु वचनों का, कोई गलत भी कहे, कोई गालियां भी निकाले, कोई जूते भी मारे, सुंदर साथ जी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना। क्योंकि मैं उनकी अंगना हूं, मैं, मेरे अंदर उनका अंकुर है, तो मेरी गरिमा जो राज्य ने मुझे दी है ना, मुझे उसका ख्याल रखना है बस। कभी भी कड़वे शब्द, कभी किसी का दिल ना दुखाइए सुंदर साथ जी, नहीं तो वो कार स्टार्ट ही नहीं होगी। कहाँ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, कहाँ आगे आत्मा की जर्नी शुरू होगी, कहाँ उस देश पहुंचेंगे, कहाँ परम धाम पहुंचेंगे।
तो ये जो कार है ना बीच में, या फिर ट्रेन है, या फिर बस से वहां जाना है ना, ये जीव की रहनी जरूरी है। उड़ के नहीं जाया जा सकता एयरपोर्ट पे। तभी उड़ान शुरू होगी, तभी उन्मुक्तता की उड़ान शुरू होगी। कहते हैं जहां अक्षरातीत की मेहर होती है ना, वहां प्रेम, पहले प्रेम, आत्मा की जर्नी है ये, और ज्ञान अवश्य रहते हैं। प्रेम आने के बाद सुंदर साथ जी, जीव में ज्ञान पहले आता है, फिर प्रेम का पुट उसको थोड़ा सा मिलता है। अगर वो थोड़ा सा मिल रहा है, ज्ञान के साथ साथ अंदर प्रेम उतर रहा है, बहुत भाग्यशाली मानिए, सौभाग्यशाली मानिए अपने आप को। अब इसको ये बार बार फिसल जाता है, बस इस पे चेक, इस पे सावधानी ना बरते ना, तो ये इल्म के साथ ये जो प्रेम आया, ध्यान दीजिएगा, इल्म आ रहा है अंदर, धनी के टीके, उनके उनकी चौपाइयां, उनके शब्द, उनके अर्थ, उन शब्दों में छुपा हुआ, इन शब्दों में सुंदर सा जी, ये प्रियतम कितना सुंदर शब्द है। इसी में बागा दिखाई क्यों ना दे जाए, इस प्रियतम शब्द में ही पिछौरी बंधी हुई दिखाई क्यों नहीं देती। ज्ञानमय स्वरूप किसको कहते हैं, इसी में नीलो ना पीलो पटुका दिखाई क्यों नहीं देता, कर्ण फूल दिखाई क्यों नहीं देते। ज्ञान में स्वरूप में नहीं दिखाई देंगे तो किस में दिखाई देंगे सुंदर सा जी। पहले ज्ञान से दिखेंगे तो आगे की जर्नी शुरू होगी। इसको हल्के में नहीं लेना है, पूरा श्रृंगार प्रियतम करके बैठे हैं इसी में ही। हृदय उनका है यहाँ पे सुंदर सा जी, ये देखिए आधा हृदय तो बना भी दिया है यहाँ पे उन्होंने, इसी शब्द में ही। तो ये शब्द नहीं है, ये पिया का वांगमय स्वरूप, उस आनंद से, उस उमंग से इस वाणी को पढ़ना है कि मेरे धनी का स्वरूप है ये। पूरा श्रृंगार सज के इसमें बैठे हैं वो, इनसे दिखने चाहिए हमें, वो हमें दर्शन होने चाहिए। एक एक शब्द की, एक एक मात्रा में, एक एक बिंदी में, ये पैर में पड़ा हुआ र भी है ना चरण में, इस प्रकार हमने उनके चरणों में बैठे हैं सुंदर साथ जी। ये चरण हमने छोड़ने नहीं है उनके, सुंदर साथ के चरणों की धूली भी इस प्रकार बन जाना है जैसे ये र उनके चरण में है प्रियतम के। हम सारी सखियां घेर के चरणों में ही बैठी हैं। जैसे ये क्ष में क और क्ष मिल गए और एक ही शब्द बन गया, पता भी नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है दाड़िम की कलियों की तरह क और क्ष हो गए, ना क का पता लगता है ना श का पता लगता है, क्ष बन गए मिलके। ऐसे हाथों में हाथ डालने हैं। ये देखो, ये 2 अनार के दाने मिल गए और पता भी नहीं लगा सुंदर साथ जी। इतना प्यार इस ब्रह्मवाणी से करना है, क्योंकि मेरे धनी की बात बता रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा खजाना पिया ने हमें दे दिया है। तो सोचिए, जो इल्म हमें दे रहे हैं, ये जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, खुद सज के उसके अंदर बैठ गए, एक एक शब्द के अंदर। सुंदर साथ जी, ये कर्णफूल दिखाई नहीं देता क्या हमें? इतना प्रेम इस वाणी से करना है। कहते हैं अब इल्म के बाद इल्म का आनंद, इल्म का विलास, प्रेम का आनंद अंदर आना शुरू होता है, तो उससे प्रेम उपजता है, उपजता नहीं है, उपजाया जाता है धनी की ओर से। इसीलिए वो दे रहे हैं ये प्रेम, ये ज्ञान दे रहे हैं कि इस ज्ञान में पहले इसको आनंद आएगा, पहले वांग्मय स्वरूप का आनंद इसको आएगा। उसके साथ साथ आनंद के आते, ऐसे नहीं पूरा आनंद खत्म हो जाएगा फिर प्रेम मिलेगा, साथ साथ प्रेम धनी की ओर से सप्लाई किया जाता है। इस जीव, जितना ये जीव सहन कर सके। क्यों प्रेम की लहरें अंदर हिलोरे ले रही हैं? ऐसे ही थोड़ी उपज जाता है। ये है उपजाने वाले सुंदर साथ जी, ये है उपजाने वाला, जो मूल है ना, जिससे मूल संबंध, मूल निस्बत है, वो उपजा रहे हैं, इसलिए अंदर आ रहा है। तो जब जितना भी इल्म पढ़ा हो, मैंने तो पूरे पढ़े भी नहीं अभी तक, पर कोई अंदर अब ग्लानि होती थी, बड़े दिन तक होती थी, पर अब कोई ग्लानि नहीं। जब समर्पित हो जाया जाता है ना, सारी ग्लानि से भी स्वतंत्र हो जाया जाता है कि धनी तू जैसा करना चाहता है ना वैसा कर। फिर जो प्रेम साथ साथ सप्लाई होती है ना उनकी,
ये इल्म का, ये पढ़कर ज्ञानमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप को मंथन करके जब उनका श्रृंगार, वांगमय स्वरूप से ही उनका श्रृंगार जब अंदर खड़ा होना शुरू होता है, एक एक शब्द प्रियतम लगने लग जाता है ना, एक एक शब्द उनका हृदय लगने लग जाता है, एक एक शब्द उनके श्रवण लगने लग जाते हैं ना सुंदर साथ जी, वो मेहर होती है। और जब ये ज्ञान का आनंद अंदर पसारा करने लगता है तो प्रेम की सप्लाई शुरू होती है। और जैसे ही प्रेम की बूंद अंदर आती है, साथ में क्या आता है, ये ज्ञान जो है ना सुंदर साथ जी, वैसे ही धनी जी का ज्ञान और आनंद देने लगता है। पहले तो ज्ञान आता है, प्रेम, और फिर जो ज्ञान का आनंद बढ़ता जाता है अंदर, ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है, अब और कुछ है ही नहीं दुनिया में, माया में, रिश्ते नाते नौकरी बोझ लग रही है सुंदर साथ जी की, करना पड़ेगा, अब क्या करें। दिल करता है अभी दौड़ कर पहुंच जाएं, पर क्या करें राज जी, करना पड़ेगा, मुझे तो ये करना है, हर दम 24 घंटे ये करना है, पर बीच में से उठकर कोई नौकरी, कोई बिजनेस, कोई माया के काम, कोई घर के काम करने भी पड़ते हैं ना, तो ये श्रृंगार भी हृदय से कोई छीन नहीं सकता। आत्मा के हृदय में बसी हुई झलक कोई छीन नहीं सकता ना सुंदर साथ जी। ये वांग्मय स्वरूप की, ये ज्ञानमय स्वरूप की झलक भी यदि मिल जाए ना, एक एक शब्द में धनी की आवाज खनकती हुई सुनाई देने लग जाए ना, तो उसका आनंद भी माया छीन नहीं सकती, वो भी अंदर अखंड हो जाता है सुंदर साथ जी। ये नूर आगे थे आइया, अक्षर ठौर के पार, कलश श्री कलश हिंदुस्तानी तथा नूर नाम तारतम। वो बता रहे हैं कि नूर को मैंने तारतम क्यों लिखा है, कितना प्यारा ये सतगुरु है, वारी वारी बलिहारी है सतगुरु, जिसने इस सोते हुए जीव को भी और सोती हुई आत्म को भी अपनी तरफ लगा लिया। धन्य है हम सुंदर साथ जी, धन्य है वो सतगुरु जो बार बार शरीर को कष्ट देता है, छोटे से कमरे में रहता है, 4 धोती कुर्ते के अलावा उसको कुछ चाहिए नहीं और पहनने के लिए, सूखी रोटी भी नहीं सुंदर साथ जी, उनका खाना देखें तो देखकर रोना आ जाएगा हमें कि क्या खाते हैं वो। ऐसा सतगुरु बार बार साधना में जाकर कौन सा नूर, कौन से मोती वहां से चुनकर ले आता है, हमारे सामने परोस देता है और पूछता है तूने वो मोती चुन लिए। बहुत बेशर्मी से कह देते हैं हम, नहीं हमारे पास समय ही नहीं मिला अभी, और वो चुप हो जाता है आगे से। नूर नाम तारतम के आधार पर इस चौपाई में भी नूर बल का अर्थ तारतम ज्ञान का बल होगा। इस प्रकार नूर और इलम सुंदर साथ जी दोनों एकार्थवाची, क्योंकि तारतम ज्ञान ही तो इलम है, तारतम वाणी ही तो इलम है। ये देखिए, ये इलम और ये नूर दोनों एक समान, बहुत सुंदर, अति सुंदर धनी जी के ये शब्द, आगे अर्थ और आगे इतने सुंदर भावार्थ सुंदर साज। आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गलती से, चूक से, अनजाने में भी यदि किसी का हृदय दुख गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा साथ साथ, क्योंकि एक भी सुंदर साथ के हृदय को चोट लगे, पर धनी की वाणी के वचनों की चोट लगे, ये दुखाने वाली चोट यदि लग गई तो स्वयं की आत्म जागृति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी। आइए, बहुत सुंदर अर्जी
हैंड रेस कर लीजिएगा सुंदर साथ जी, जिनकी टर्न है। हाँ जी, वंदना बेन, प्रणाम जी। दीदी, हाँ हो गया। प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? दीदी हाँ जी, हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो में अर्ज करो मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जी न करो पिया तलब तलब जाय जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किनसो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आशा मेरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो ये जी। संविद पिया जी समरथ दिन रे न जात रोय जी। जन्मयते जो यमते पिया सो तुम देखत कियो जी। सब तुम आप दिखाओगे पिया तब देखूंगी मीना पर जी। एक पुकार पिया जी सुन के अब दिल करो अब जीन जी। क्षण खबर जो लीजियो में अर्ज करूँ दुलहीन जी। एती अर्ज तो मी करो पिया यानी बई अंतराय जी। सोयाडी अंतरायटा लखे दुल्हाई लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाए कंठ सोपिया कीजे आस विलास जी। वारणे जाई श्री इंद्रवती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया न जानो बात जी। इस कसों सेवा करो किया समयंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दामदनी ने कहा कहूँ इन बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाय जी। पिया तुम होते सी कीजियो में अर्ज करो मेरे पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दीदी कोई भूल थई हो तो माफ करजो। प्रणाम जी, बहुत सुंदर वंदना बेन, अति मीठी, अति प्यारी, पहली बार એટલે ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા માંગુ છું। राज्य की वाणी में उनकी बात करने में कोई भूल नहीं होती कभी भी। सारी मीठी रूहें, मीठी वाणी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।